डियर मेंबर्स, नमस्ते। मैं पारुल। आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना सराहा और उसे ज्यादा से ज्यादा क्लब मेंबर्स तक पहुंचाया, उसके लिए आपका शुक्रिया। चलिए आज आपकी जानकारी करवाते हैं हमारे क्लब के एक्स प्रेसिडेंट से, जिन्होंने अपने आप को क्लब के वॉचडॉग का टैग दिया है। अब ये वॉचडॉग हैं या पावर के लिए भीगी बिल्ली हैं या क्लब के पप्पू हैं, इसका फैसला तो क्लब के मेंबर्स को ही लेना होगा। पहला एग्जाम्पल जो इनके कैरेक्टर को उजागर करता है, जब क्लब में 20 रुपए की टाइल्स 100 रुपए के बिलिंग के साथ आई। उस कंपनी का नाम एवी कॉर्पोरेशन था। तब क्या किया इन्होंने? तब इन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि जब इस इंसिडेंट से पर्दाफाश हुआ, उसके बावजूद इन्होंने एवी कॉर्पोरेशन का पेंडिंग पेमेंट क्लियर करवाया। ऐसा क्यों किया मिस्टर एक्स प्रेसिडेंट ने? अरे भाई, इन्हें पावर में जो रहना था। दूसरा एग्जाम्पल, एल्यूकॉम नाम की डमी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का मामला। तब भी इन भाई साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके इलेक्शन पार्टनर इनसे नाराज हो और इनकी प्रेसिडेंटशिप पर कोई खतरा आए। ऐसे न जाने और कितने इंसिडेंट्स होंगे जब अपने इलेक्शन पार्टनर को खुश करने के लिए इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली होगी। अरे भाई, जब इनके इलेक्शन पार्टनर इनसे खुश होंगे तभी तो ये प्रेसिडेंट बने रहेंगे ना। ऐसे न जाने और कितने मामले होंगे जिनके बारे में सिर्फ या तो ये खुद या तो रीजनल मैनेजमेंट ही जानता है। अब बात करते हैं इनके बेवकूफियों वाले कामकाज पर, जिसकी वजह से क्लब को करोड़ों का नुकसान हुआ और उसका फाइनेंशियल लॉस अब मेंबर्स को उठाना पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं क्लब पर बीएमसी के 60 करोड़ की पेनल्टी लाने वाला कौन? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। इसके जिम्मेदार हैं हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब। इन्होंने बीएमसी को कॉल कर करके उन्हें इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे क्लब पर पेनल्टी लगाइए, और ये रहा उसका प्रूफ। क्या कहेंगे इसको? पप्पूगिरी या घर का भेदी लंका ढाने वाला विभीषण? दूसरा और सबसे जीता जागता उदाहरण है 20,000 स्क्वायर फुट का ये वेल फर्निश्ड लमार रेस्टोरेंट, जिसको हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब ने बिना टेंडरिंग के थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया। क्या लगता है आपको 20,000 स्क्वायर फुट का ये रेस्टोरेंट जो वर्ली एरिया में है, इसको हर महीने का कितना रेंट मिलना चाहिए? लगभग 70 लाख रुपए पर महीना। और अभी हमें मिल कितना रहा है पता है? एवरेज 12 लाख पर महीने। इसका मतलब हमारा क्लब ऑलरेडी 4 करोड़ के नुकसान में है और अभी तक गाड़ी रुकी नहीं है। अब इसे आप बेवकूफियों का नाम दें या गलत इंटेंशंस। गलत इंटेंशंस इसीलिए कह रही हूं क्योंकि टेंडरिंग नहीं की गई है, और टेंडरिंग क्यों नहीं की गई है इसका खुलासा तो एक्स प्रेसिडेंट साहब ही कर पाएंगे। इनकी इन्हीं बेवकूफियों, पप्पूगिरी या गलत इंटेंशंस का नतीजा है कि क्लब को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। हालत यह है कि क्लब के फंड्स खत्म हो चुके हैं और उसका भार डाल दिया हम मेंबर्स पर। हर जगह मेंबर्स की सुविधाओं पर दाम बढ़ा दिए गए, चाहे रूम्स लो या चाय का कप। पिछले 1 साल में इनका एक और गुण उजागर हुआ है, मेंबर्स को और उनके फॉलोअर्स को धोखा देने का गुण। भाई साहब ने 1000 मेंबर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, दिल्ली मुंबई अलग करने का नारा दिया और भी कई झूठे दिलासे दिए। लेकिन जैसे ही करंट मैनेजमेंट ने इन्हें बुलाया, ये भाई साहब चल दिए अपनी पोस्ट पकड़ने। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स को बोल दिया टाटा गुड बाय, मेरा काम हो गया, मिलेंगे अगले साल। ऐसे अपॉर्चुनिस्ट को आप किस नाम से पुकारेंगे? इन्होंने साबित कर दिया कि क्लब के मेंबर्स इनके लिए बंदर हैं और ये एक मदारी हैं जो जब चाहे डमरू बजाकर मेंबर्स को नचा सकते हैं। क्या लगता है आपको? पावर हंग्री, अपॉर्चुनिस्ट और पावर के लिए भीगी बिल्ली बन जाने वाले लोगों को आने वाले इलेक्शंस में सपोर्ट करना चाहिए, जो अपने बेवकूफियों और गलत इंटेंशंस की वजह से क्लब के फाइनेंसेस के लिए हानिकारक है? और अगर हम अभी भी नहीं समझे तो आने वाले 3-4 महीनों में हर मेंबर को मिनिमम 50,000 का भुगतान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ध्यान रहे, ये मेंबर से पैसे लेने का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाएगा। हमें इसे यही रोकना होगा। इसलिए आपसे विनती है कि 2 फरवरी को आने वाले इलेक्शंस में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और वोट दीजिए। ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि हम इनके बेवकूफियों वाले फैसलों को और गलत इंटेंशंस पर सवाल कर सके। याद रखिए, 2 फरवरी आपके अधिकारों का दिन है। नमस्ते।